हेलो गाइस, आई एम एसके। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एंड स्टडी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में होमवर्क सॉल्व कराऊंगा और फिर चैप्टर में आगे बढ़ूंगा। तो होमवर्क स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर लो आपसे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। बस 20 मिनट्स का ही वीडियो है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ बेसिक गाइडलाइंस डिस्कस किया है जो इस चैप्टर को करने से पहले आपको जानना चाहिए। तो चलिए पहले होमवर्क को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क पे दिया था। पार्ट 1 वीडियो में मैंने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया था। अभी क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा आँख घुमा लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है? जेन लिमिटेड। 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, 10 रुपये प्रति शेयर। एप्लीकेशन के जरिए 2 रुपये प्रति शेयर कलेक्ट हो रहे हैं। अलॉटमेंट के जरिए 3 रुपये प्रति शेयर और कॉल के जरिए 5 रुपये प्रति शेयर। जितना भी कॉल है वो किया गया है और कॉल का मनी फुल रिसीव हुआ है। तो ठीक है, इसका सॉल्व देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सबसे ऊपर तो यह लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ जेन लिमिटेड, फिर जर्नल। ठीक है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था, तो इसलिए कंपनी के पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना था? 50,000 और पर शेयर एप्लीकेशन मनी था 2 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट पे आ जाएगा 1 लाख 1 लाख। इसका नरेशन देना होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। आपको तो पता ही है, मैंने ये बता दिया था आपको। तो इसके लिए जनरल होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वही अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है 1 लाख 1 लाख। इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाता है। इसके लिए एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर था 50,000 और पर शेयर अलॉटमेंट मनी है 3 रुपीज़। तो अमाउंट पे आ जाएगा 1,50,000 1,50,000। तो यहाँ पे भी नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। इसके लिए चैनल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी के पास पैसा आ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। वही अमाउंट रिसीव हुआ है, तो इसलिए 1,50,000 1,50,000। इसका नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। ठीक है, उसके बाद कॉल मनी को ड्यू किया जाएगा। इसके लिए एंट्री है इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50,000 और पर शेयर कॉल मनी है 5 रुपये। तो इसका अमाउंट पे आ जाएगा 2,50,000 2,50,000। तो नरेशन पे आएगा बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। ठीक है, उसके बाद कॉल मनी को रिसीव किया जाएगा। इसके लिए जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। वही अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो 2,50,000 2,50,000। इसके लिए भी नरेशन देना होगा बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। तो ठीक है, इतना ही एंट्री था जो हो गया। होमवर्क नंबर 4 का आंसर आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका होमवर्क चेक कर लीजिए। जर्नल एंट्रीज एकदम सेम है, बस अमाउंट पे थोड़ा चेंजेस है। हो गया। होमवर्क नंबर 5 का आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके साथ हम लोगों का 3 होमवर्क सॉल्व हो गया। तो चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम और कॉल्सिन एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। जिसमें से प्रीमियम क्या है ये तो आपको मैंने पहले वीडियो में कह ही दिया था, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये नहीं दिखाया था। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, तीनों पॉइंट्स मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो सब्सक्रिप्शन जो है वो 3 टाइप्स में हो सकता है: इक्वल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मान लो एक कंपनी 20,000 शेयर इशू के लिए इनवाइट किया और एप्लीकेशन भी आया 20,000 का ही, तो ये है इक्वल सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना इनवाइट करना उतना ही एप्लीकेशन आना। तो ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किया है वो इक्वल सब्सक्रिप्शन ही था। इसके बाद आप ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगा ही सकते हो। कंपनी ने जितना शेयर के लिए इनवाइट किया उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आया तो ये है ओवर सब्सक्रिप्शन, और अगर उससे कम आया तो ये है अंडर सब्सक्रिप्शन।
मान लो कंपनी ने 20,000 इन्वाइट किया और 30,000 के लिए एप्लीकेशन आया, ये हो गया 10,000 ओवर सब्सक्रिप्शन। और मान लो कंपनी ने 20,000 के लिए इन्वाइट भेजा और 15,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो ये 5,000 हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना एक्सेस एप्लीकेशन आता है उसके साथ एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी तो आता है। यहाँ पे कितना आया था, 10,000 शेयर का। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। आइदर इसको रिफंड कर सकता है, मतलब लौटा दे सकता है, और प्रोराटा बेसिस में एडजस्ट कर सकता है। इसमें से रिफंड का ट्रीटमेंट क्या होगा ये तो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, और प्रोराटा के लिए अलग से वीडियो को मैं कवर करूंगा। तो चलिए ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद कॉल सिनेरियर को बता के प्रीमियम और कॉल सिनेरियर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। 17 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है, मिस ब्लू चिप्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी का नाम क्या है, मिस ब्लू चिप्स लिमिटेड। 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, 100 रुपये प्रति शेयर। द कंपनी रिसीव्ड 12,000 एप्लीकेशन। तो कंपनी इशू किया था कितना शेयर, 10,000 के लिए इन्वाइट किया था, और एप्लीकेशन आया कितना शेयर का, 12,000 का। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना का आया, 2,000 शेयर का। तो इसका कंपनी क्या ट्रीट करेगा देख लेते हैं। ऑफ विच 2,000 एप्लीकेशंस वर टोटली रिजेक्टेड एंड देयर अमाउंट वॉज रिफंडेड। तो एक्सेस जो एप्लीकेशन था 2,000 शेयर का वो रिजेक्ट हो गया, और एप्लीकेशन का जो मनी था 2,000 एप्लीकेशन का वो लौटा दिया गया। द मनी ऑन द शेयर्स वॉज पेबल एज अंडर। ऑन एप्लीकेशन ₹30, ऑन अलॉटमेंट ₹30, ऑन फर्स्ट कॉल ₹20, ऑन फाइनल कॉल ₹20। तो यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट हो रहा है। एप्लीकेशन के जरिए 30 रुपये पर शेयर, अलॉटमेंट के जरिए 30 रुपये पर शेयर, फर्स्ट कॉल के जरिए 20 रुपये पर शेयर, और फाइनल कॉल के जरिए 20 रुपये पर शेयर। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड मनी ड्यू देयर ऑन वर रिसिव्ड इन फुल। जितना भी कॉल है वो किया गया है, और जितना भी मनी ड्यू किया है उतना ही रिसीव किया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना के रखा है, अब बना लीजिए। ऊपर तो लिखना है इन द बुक्स ऑफ मिस ब्लू चिप्स लिमिटेड, इसके नीचे जर्नल, यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, इसके लिए जर्नल क्या है ये तो आपको पता ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने इक्विटी शेयर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अब फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था, 12,000 शेयर का, 10,000 नहीं 12,000 का, और पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 30 रुपीज़। तो यहाँ पे अमाउंट पे आ जाएगा 3,60,000। फिर नरेशन आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 12,000 shares of ₹30 each। ठीक है, तो इसके बाद एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ज़रा सोच के बताइए, ये 3,60,000 का अमाउंट ही क्या इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी ने 2,000 इक्विटी शेयर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था उसको तो रिफंड कर दिया, तो इसको क्यों इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, है ना? तो पहले रिफंड वाला एंट्री देख लीजिए। कंपनी के पास जब एप्लीकेशन मनी आया था तो इसके लिए एंट्री क्या हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अभी जब एप्लीकेशन मनी जा रहा है तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। बैंक डेबिट हुआ था, यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री मैं अभी आपको थोड़ा रफ में दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ,
थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रिफंड किया? 2000 शेयर का। पर शेयर एप्लीकेशन मनी था 30, तो ये आ जाएगा 60,000। इसके बाद क्या करते हैं? बाकी रेस्ट अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ठीक है, इसके लिए एंट्री तो क्या है आपको पता ही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी मैं उठाना भूल गया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना शेयर का हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे? 10,000 शेयर का, 30 ईच, तो ये हो जाएगा 3 लाख। ये दो एंट्री को हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना रिफंड कर दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में टोटल कितना था? 3,60,000। रिफंड कितना किया है? 60,000 का, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया 3 लाख। तो हो गया। इसलिए मैंने इस एंट्री को थोड़ा रफ में दिखाया, अभी फ्रेश में कर लेते हैं। तो इसका एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना रिफंड किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितना था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में? 3,60,000, और रिफ़ंड किया हम 2,000 शेयर का 30 करके, ये आ गया 60,000, और कैपिटल में ट्रांसफ़र किया 10,000 शेयर 30 करके, तो ये आ जाएगा 3 लाख। तो हो गया 3,60,000, 3,60,000। अब इसका नरेशन, being application money on 10,000 shares of rupees 30 each transferred to share capital account and excess application on 2,000 shares refunded। बस हो गया। तो रफ वाला एंट्री मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, यहाँ पे फ्रेश वाला कर दिया। एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्रीज हो गया। इसके बाद वाला एंट्रीज तो आप लोगों को पता ही है, इसलिए मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ और 1 बाय 1 बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाएगा। इसके लिए एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000 शेयर। यहाँ पे 12,000 नहीं आएगा क्योंकि 2,000 शेयर तो रिफंड हो गया। तो 10,000 शेयर इंटू 30 करके पर शेयर अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो ये अमाउंट पे आ जाएगा 3 लाख। इसका नरेशन होगा,
बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, इसके लिए जनरल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वही अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसलिए 3 लाख। ठीक है, इसका नरेशन होगा बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹30 ईच। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू किया जाएगा, इसके लिए जनरल होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000 और पर शेयर फर्स्ट कॉल मनी है ₹20। तो अमाउंट पे आ जाएगा 2 लाख। इसका नरेशन होगा बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव किया जाएगा, इसके लिए जनरल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। वही अमाउंट रिसीव हो रहा है 2 लाख। नरेशन होगा बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉल को ड्यू किया जाएगा, इसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 नंबर ऑफ शेयर, ₹20 पर शेयर फाइनल कॉल मनी। तो ठीक है, अमाउंट पे आ गया 2 लाख। तो नरेशन होगा बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। इसके बाद फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा, इसके लिए जनरल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो अमाउंट वही होगा 2 लाख। इसका नरेशन होगा बिंग फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 शेयर्स रिसीव्ड। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में जितना भी नया था उसको मैंने सॉल्व कर दिया, और उसके बाद का जो एंट्रीज है वो आपको तो पता ही है, इसलिए मैंने स्क्रीन पे शो करके 1 बाय 1 बता दिया, क्योंकि मुझे और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो अभी हम कॉल सिनेरियर और प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया वहाँ पे कॉल का फुल पैसा ही रिसीव हुआ था, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ शेयर होल्डर्स कॉल का पैसा नहीं दे पाता है, तो जितना पैसा देने में असफल हो जाता है वो है कॉल सिनेरियर। ठीक है, तो क्वेश्चन पे जाकर इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो इसके लिए 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, डिस्कॉन लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। कंपनी का नाम क्या है, डिस्कॉन लिमिटेड। 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, ₹10 इसका फेस वैल्यू है, और प्रीमियम कितना है ₹5। तो कितना हो गया, ₹15 प्रति शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, ₹15 प्रति शेयर। पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹7, ऑन कॉल ₹5। एप्लीकेशन के जरिए ₹3, अलॉटमेंट के जरिए ₹7, जिसमें से ₹5 प्रीमियम का है। ठीक है, उसमें 7 में से 5 कटा दे तो कितना हुआ, ₹2। मतलब फेस वैल्यू जितना था उसका ₹2 अलॉटमेंट के जरिए कलेक्ट हो रहा है, और प्रीमियम का ₹5, तो हो गया 7, और कॉल के जरिए ₹5। समीर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। समीर जो कि एक शेयर होल्डर है, उसके पास 500 शेयर था कंपनी का, और वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। ठीक है, एक बात याद रखना, जो शेयर होल्डर जो कॉल को पे करने में फेल हो रहा है उसका नेक्स्ट कॉल भी वो फेल करेगा। मतलब समीर ने अलॉटमेंट मनी को फेल किया तो कॉल भी फेल करेगा, और उसके बाद अगर फाइनल कॉल होता तो वो भी फेल करता। ठीक है, मिहिर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। मिहिर दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी का 500 शेयर है, और वो कॉल मनी नहीं दे पाया। ठीक है, वो एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, पर कॉल मनी नहीं दे पाया। द कंपनी रिसीव द रेस्ट अमाउंट। समीर और मिहिर का पैसा छोड़कर बाकी का पैसा कंपनी को मिल गया। शो जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू कॉल सिनेरियर इन द बुक्स ऑफ डिस्कॉन लिमिटेड। तो कॉल सिनेरियर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज दिखाने बोला। तो चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मेट में क्या क्या लिखना है ये तो अभी आपको मालूम है। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
एप्लीकेशन आया था कितना शेयर का, 10,000 शेयर का। पर शेयर एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, तो अमाउंट पे आ जाएगा 30,000 या फिर भी 30,000। नरेशन देना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 10,000 shares of rupees 3 each। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। इसके लिए जनरल क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे तो कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था। नरेशन है, बीइंग एप्लीकेशन मनी on 10,000 shares of rupees 3 each transferred to share capital account। ठीक है, एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद कौन सा है, अलॉटमेंट मनी। अभी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना है। इसके लिए जनरल एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी तक हम यही एंट्री करते थे, अब थोड़ा नया है, क्या होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि अलॉटमेंट के साथ जो पैसा आ रहा है उसके साथ प्रीमियम भी तो आ रहा है, तो अमाउंट पे कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर 10,000 और अलॉटमेंट के देरी आ रहा है 7 रुपये, तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे आएगा 70,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, पर शेयर 5 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। शेयर का फेस वैल्यू का कितना कलेक्ट हो रहा था अलॉटमेंट के दिए, 2 रुपये करके, तो ये आ गया 20,000, तो हो गया 70,000 70,000। अब नरेशन देना है, बीइंग अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि इसके साथ प्रीमियम भी है, ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 7 ईच। अब ये अगर डिस्काउंट पे इशू होता तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होता। यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट होता टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं रहता। ठीक है, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा जिसका जनरल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 70,000। अब बैंक में भी क्या 70,000 ही आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि समीर एक शेयर होल्डर है जो कि 500 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, तो वो भी क्या बैंक में दिखाएंगे, नहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिल गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट जितना नहीं मिला,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी बैंक पे अमाउंट कितना आएगा? 10,000 शेयर से 500 शेयर घटा दो तो कितना होता है? 9,500। तो ये 9,500 इंटू 7, यह आ जाता है 66,500। और यहाँ पे क्या होगा? 500 शेयर जिसका पैसा नहीं मिला, ये हो गया 3,500। ये आपको नहीं दिखाना है, मैंने आप लोगों को दिखाया थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, अब नरेशन देना है। बीइंग allotment money received except 500 shares of rupees 7 each। ठीक है, इसके बाद कॉल को ड्यू किया जाएगा जिसका जनरल है इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पे कितना आएगा? 10,000 शेयर, कॉल का पैसा है 5 रुपये, ये हो गया 50,000 50,000। नरेशन होगा बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 shares of rupees 5 each। अब कॉल मनी रिसीव होगा जिसका जनरल है बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिला, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट जितना नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कॉल का कितना था? 50,000। कितना शेयर का कॉल मनी नहीं मिला? 1,000 शेयर का, 5 रुपये करके 5,000। 1,000 क्यों? मिहिर 500 शेयर फेल किया और समीर जो 500 शेयर अलॉटमेंट फेल किया वो भी तो कॉल फेल करेगा, इसलिए 1,000 शेयर 5 रुपये करके 5,000। और बाकी फिर कितना शेयर का मिल गया? 9,000 शेयर का, ये हो गया 45,000। फिर नरेशन होगा बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,000 shares of rupees 5 each। ठीक है, समझ में आया? तो अभी ऐसे 2 क्वेश्चन होमवर्क पे लीजिए और घर पे ट्राई कीजिए। 23 और 24 नंबर होमवर्क पे दे रहा हूँ, अब घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑन 1 April 2014 त्रिपुरा शुगर मिल लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो त्रिपुरा शुगर मिल लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर इशू के लिए ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹30, ऑन अलॉटमेंट ₹20, ऑन फर्स्ट कॉल ₹25, ऑन फाइनल कॉल ₹25। तो यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना होगा। एप्लीकेशन के जरिए 30 रुपये, अलॉटमेंट के जरिए 20 रुपये, फर्स्ट कॉल के जरिए 25 रुपये और फाइनल कॉल के जरिए 25 रुपये। एप्लीकेशंस फॉर 8,700 शेयर्स वर रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड दिस वर ड्यूली अलॉटेड। कंपनी ने ऑफर किया था 10,000 और एप्लीकेशन आया 8,700 का, तो ये क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी ने 8,700 शेयर को अलॉट किया है, तो 10,000 भूल जाओ, अब सब ट्रीटमेंट 8,700 से ही होगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन ये आया 8,700 का। द पेमेंट ड्यू ऑन ईच इंस्टॉलमेंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट दैट मिस्टर सुनील दास हु हेल्ड 150 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट है उनका पैसा मिल गया है,
मिस्टर सुनील दास को छोड़ के, जिसके पास 150 शेयर्स था और वो फर्स्ट कॉल मनी पे करने में फेल हुआ और फाइनल कॉल मनी पे करने में फेल हुआ। तो फर्स्ट कॉल मनी का जब पैसा रिसीव का एंट्री होगा तो वहाँ पे कॉल सीन एरिया का आएगा 150 शेयर का और फाइनल कॉल का भी आएगा 150 शेयर का। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड was registered with an authorized capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 equity shares of rupees 10 each. कंपनी है सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, उसके पास ऑथराइज है 1 लाख रुपए का कैपिटल का, जो कि है 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये करके। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 9,000 शेयर्स पेबल एज फॉलोज। तो कंपनी ने 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ₹2.5, ऑन अलॉटमेंट ₹3.5, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, ऑन फाइनल कॉल ₹2। तो यहाँ पे भी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर 15,000 शेयर्स वर रिसीव। तो कंपनी ने इनवाइट किया था 9,000 शेयर का और एप्लीकेशन आया 15,000 शेयर का। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना हुआ 6,000 शेयर। तो कंपनी इस एक्सेस एप्लीकेशन का क्या करता है देख लेते हैं। एक्सेस मनीज ऑन 6,000 शेयर्स वर रिफंडेड। तो कंपनी ने क्या किया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का पैसा उन लोगों को लौटा दिया। ऑल द मनी पेएबल वर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट दैट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 180 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट, द फर्स्ट कॉल एंड द फाइनल कॉल। सब शेयर होल्डर से पैसा मिल गया सिवाय एक शेयर होल्डर के, जिसके पास कंपनी का 180 शेयर्स था। वो अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हुआ, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी। ठीक है, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द कंपनी। तो इसका जर्नल दिखाना होगा। तो एकदम ही सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका होमवर्क का सॉल्व प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क सॉल्विंग और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ।